संबित पात्रा की अकड़ ढीली हो गई। राहुल के खिलाफ बोलकर फंसे पात्रा। मोदी के शेर को मांगनी पड़ी माफी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी सांसद संबित पात्रा को मोदी का सबसे धाकड़ नेता कहा जाता है, जिनके लिए खुद मोदी प्रचार करने भी पहुंचे थे, जो कुछ भी बोलने से पहले हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन अब मोदी के धाकड़ सिपाही ने राहुल गांधी से माफी मांगी है। जी हां, आप भी ये सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन संबित पात्रा ने बिना कुछ सोचे समझे बोलने का अंजाम भुगता है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल लोकसभा में मंगलवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। मणिपुर के बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद द्वारा रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर की गई टिप्पणी का जिक्र किया और राहुल गांधी को अनफिट कह दिया। पहले आप उनका बयान सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी। भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। सुना आपने? अब लाइमलाइट के चक्कर में पात्रा ने बयान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद तो संसद में ऐसे हंगामा हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राहुल के खिलाफ ऐसा विवादित बयान सुनकर कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं थी। संबित पात्रा के बोलने के बाद बाकी सांसदों को बोलने का मौका मिल रहा था, लेकिन विपक्ष चुप होने का नाम नहीं ले रहा था और संबित पात्रा से माफी मांगने को कह रहा था। जैसलमेर के मोहनगढ़ तक किसान सिंचाई के पानी कमी जूते, वहीं नहरों में पंजाब चारे गंदे पहनते, राजस्थान के 1 दर्जन जिलों के लोग बीमारियों से जूझ रहे। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और राजस्थान के लंबित जल विवादों का निस्तारण करे और पंजाब से राजस्थान आ रहे नहरी पानी की फैक्ट्रियों में दूषित जल के प्रवाह के एक निवेदन करूंगा सभापति महोदय। एक तो इसके बाद सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों पक्षों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की और संबित पात्रा ने खड़े होकर कहा, यदि उनकी किसी टिप्पणी से नेता प्रतिपक्ष या किसी अन्य सदस्य को ठेस पहुंची है तो उन्हें उसे वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। वो बयान भी सुनिए। आज अगर मैंने कुछ शब्द ऐसा कहा है जिससे कि माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा हो, मुझे लगता है उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सिखाया है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। धन्यवाद। तो इस तरह से संबित पात्रा ने अपने शब्द वापस लिए हैं। उसको लेकर कहा जा रहा है कि संबित पात्रा एक तरह से राहुल के सामने झुके हैं और उन्होंने माफी मांगी है। वहीं संबित पात्रा को लोगों ने जमकर ट्रोल भी किया है। संदीप नाम के यूजर ने लिखा, राजनीति का जोकर। एक और यूजर ने लिखा, पिछले 11 सालों से लगातार अनफिट लोग ही सत्ता पे काबिज है। दिवाकर नाम के यूजर ने लिखा, ये भी माफी वीर की श्रेणी में आ गया है। एक और यूजर ने लिखा, संसद में ऐसे बहस गजब के महामूर्खों को चुन लिया है लोगों ने। तो कुछ इस तरह से लोग संबित पात्रा को ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान शमा मोहम्मद ने एक विवादित पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने लिखा था, रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है और बेशक भारत का सबसे बेअसर कप्तान। हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन उन्हें इसके लिए जमकर ट्रोल किया गया और साथ साथ कांग्रेस को भी ट्रोल किया गया और इसी बयान का जिक्र संबित पात्रा ने किया, जिसके चक्कर में उन्होंने राहुल पर सवाल उठा दिया। आपको ये भी बता दें, कुछ समय पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता सूची का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हैं, इसलिए संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। बता दें, विपक्षी दल जिन राज्यों में हार चुके हैं वहां वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम काटने और नए नाम जोड़ने का मुद्दा उठाया जा रहा है। राहुल ने क्या कहा था वो सुनिए। देखो सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। इस पर भी संबित पात्रा भड़के थे और उन्होंने कहा था कि गड़बड़ी वोटर लिस्ट में नहीं है, गड़बड़ी कांग्रेस पार्टी की सरकार में डेवलपमेंट लिस्ट में था। वो बयान भी सुनिए। कि हमारे
राहुल जी ने थोड़े दिन पहले, कल ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अभी अरविंद सावंत जी भी बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी। आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है। अभी हमने बताया आपको, अगर वैसा डेवलपमेंट आपने किया होता तो आज आप वहां नहीं बैठे। तो फिलहाल संबित पात्रा ने राहुल गांधी से माफी मांगी है अपने बयान को लेकर। संबित पात्रा के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।